गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं हूँ किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक समय की बात है कि एक राजा रहते हैं और उनके पास एक शाही हाथी होता है। वह शाही हाथी राजा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली होता है और जिस किसी भी युद्ध में जाता है दुश्मन सैनिक के फरकच्चे उड़ा देता है। मतलब उसके युद्ध में जाने से, उस हाथी के युद्ध में जाने से जीत निश्चित हो जाती थी। एक बार वह हाथी जा रहा था, उसे काफ़ी जोरों की प्यास लगी थी। फिर वो तालाब में उतर गया पानी पीने के लिए। जैसे ही वो तालाब में गया, दलदल में फंस गया। पानी तो पी लिया, लेकिन जैसे वो मुड़ा आने के लिए वो दलदल में फंस चुका था। और सैनिकों ने देखा, सैनिकों ने हाथी को काफ़ी पुचकारा। जल्दी से आके राजा को सूचना दिया गया कि हाथी दलदल में फंस गया है। राजा भी गए और सैनिकों ने रस्सियों से बांध करके उस हाथी को बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन अंततः वो लोग विफल रहे और हाथी उस दलदल से बाहर नहीं आ पा रहा था। राजा बहुत दुखी थे, बहुत चिंतित थे कि उनका शाही हाथी और उनका इतना प्यारा हाथी दलदल में फंस गया है। तभी उनका एक मंत्री कहता है कि राजन, एक महात्मा है जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। राजा ने कहा कि ठीक है, बुलाइए। महात्मा को बुलाया गया। महात्मा उस हाथी की खूबियों के बारे में पूछे कि मतलब यह क्या क्या कर सकता है, कैसा है। सारे सैनिक और राजा मतलब हाथी की खूबियों को बताते नहीं थकते थे कि बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, जिस किसी युद्ध में जाता है जीत निश्चित होती है। इस तरह से उसकी बातें चल ही रही थी। तभी कहते हैं, जो महात्मा जी होते हैं, कि राजन, युद्ध के नगाड़ों का प्रबंध कराया जाए। सब लोगों की थोड़ी भौहें तन जाती हैं कि ये क्या, यहाँ हाथी फंसा हुआ है और इनकी युद्ध के नगाड़ों का प्रबंध कराने के लिए कह रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, जितना कह रहे हैं उतना करिए। महात्मा जी का आदेश होता है, इसलिए राजा मानते हैं और युद्ध के नगाड़ों का प्रबंध किया जाता है। और जहाँ हाथी फंसा होता है उससे कुछ दूरी पे नगाड़े बजाए जाने लगते हैं। महात्मा जी कहते हैं और जोर और खूब तेज आवाज़ में नगाड़े बजाए जाने लगते हैं। जैसे ही हाथी के कानों में उस नगाड़ों की आवाज़ आती है, वो अपने शरीर को बहुत तेज़ी से झकझोरता है और एक कदम आगे लेते हुए वह उस नगाड़ों की आवाज़ की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए भागता है। सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्या। फिर राजा भी उसके पीछे भागते हैं, सैनिक भी जाते हैं और हाथी को मतलब पुचकारते हैं, रोकते हैं। कहानी यही ख़त्म होती है। लेकिन ये हमारे और आपके जीवन की कहानी है कि कहीं हम भी छोटे से प्यास के लिए किसी दलदल में तो नहीं फंस गए हैं। और यदि किसी दलदल में फंस गए हैं तो हमें भी उस ढोल नगाड़ों के आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। अपने मन की, अपने लक्ष्य के आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है और अपने लक्ष्य के तरफ दौड़ पड़ने की ज़रूरत है। अपने जीवन जीने की कला के तरफ दौड़ पड़ने की ज़रूरत है। तो आप सभी का धन्यवाद मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।